आदि गुरुवे नमः। जोगाद गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेवये नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब लोग स्पिरिचुअल टॉक्स चैनल पर सत्संगों का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वामी सिद्धदयाल सिंह जी महाराज जी के अमर रचना सार वचन के माध्यम से। कल हमने जो शब्द किया था उससे आगे का हम पहले उसका उच्चारण करेंगे और फिर उसके जो आंतरिक मतलब है उसको समझने का प्रयास करेंगे। मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगों ने आन बिछाया जान। गुरु बिन और ना कोई रखवार, कहूँ मैं तुमसे बारंबार। गुरु बिन और न कोई रखवार, कहूँ मैं तुमसे बारंबार। होयगी मंजिल तेरी पार, गुरु से कर ले दृढ़ कर प्यार। होएगी मंजिल तेरी पार, गुरु से कर ले दृढ़ कर प्यार। गुरु के चरण पकड़ यह सार, इंद्री भोग भुलावत झाड़। गुरु के चरण पकड़ यह सार, इंद्री भोग भुलावत झाड़। यही है ठगिया करत ठगार, कहे राधा स्वामी तो ही पुकार। यही है ठगिया करत ठगार, कहे राधा स्वामी तो ही पुकार। मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगों ने आन बिछाया जान। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु जब हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न होता है तो वो हमें अपने प्यार से जोड़ने का प्रयास करता है। और संसार में जितने भी ये धर्म स्थान बने हुए हैं, जितने भी धर्म पुस्तकें हैं, जितने भी धर्म चर्चाएं होती हैं, ये एक तरह से उस परम पिता परमेश्वर का संदेश देने के अलग अलग ठिकाने हैं। हम ये देखते हैं कि मनुष्य होने के नाते हम शरीर रखते हैं, शरीर के साथ इंद्रियां रखते हैं, मन रखते हैं, बुद्धि रखते हैं और आत्मा भी हमारे अंदर विराजमान है। लेकिन संसार में देखने में आता है कि हमें शरीर की, इंद्रियों की, बाहरी चीजों की समझ काफी अच्छी होती है। थोड़ा बहुत हम अपने मन को भी समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन जहाँ आत्मा का जिक्र आता है, कोई बिरला भाग्यवान होता है जो आत्मा को जानने का प्रयास करता है। और मजे की बात यह है कि आत्मा की शक्ति से ही हमारा मन भी चल रहा है और हमारा शरीर भी चल रहा है। जिस शक्ति से हम जिंदा हैं, जिस शक्ति के रहने से हमारा शरीर काम कर रहा है, हम दुनिया की लज्जतों का आनंद ले रहे हैं। कितना अच्छा हो कि उस ताकत को, उस प्रभु के दिव्य स्वरूप को हम जीते जी समझ लें। तो ये जो सत्संग होते हैं, ये असल में एक तो हमें अपने मनुष्य जीवन की वास्तविकता को, कि हम मनुष्य हैं तो असल में हमारा अस्तित्व क्या है,
कि हमारा अस्तित्व आत्म तत्व है, नंबर 1। नंबर 2 कि संसार में हमें रहना है, तो संसार में रहने के लिए हमें जीने की कला, उसे कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। तो आर्ट ऑफ लिविंग, हम जिंदगी जीने की कला सीखें। अब एक सवाल पैदा होता है कि जिंदगी जीने की कला सीखने की क्या जरूरत है? तो उसके लिए हम दुनिया में देखते हैं कि जितने भी संसार में लोग हैं सब अपने अपने प्रारब्ध कर्मों के कारण से संसार में दुख सुख भोग रहे हैं, मान सम्मान भोग रहे हैं, यश अपयश भोग रहे हैं, गरीबी अमीरी भोग रहे हैं। तो संसार में हम देखते हैं कि एक परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों का मुकद्दर अलग अलग है, 10 लोगों के प्रारब्ध अलग अलग है, 10 लोगों की मानसिक स्थिति अलग अलग है, उनका सोचने का ढंग अलग अलग है, उनकी लाइफ की प्रेफरेंसेस अलग अलग है। अब संसार में इतनी विभिन्नताओं के होते हुए हम संसार में जब जीते हैं तो एक परेशानी खड़ी हो जाती है। घरों में अक्सर सुनने में आता है, एक कहता मुझे ये अच्छा नहीं लगता, दूसरा कहता मुझे वो अच्छा नहीं लगता, कोई कहता मुझे ये तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती, कोई कहता वो तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगती। और संसार में सचमुच में आपसी समन्वय, आपसी मिलाप, आपसी मानसिक समानता, आपसी हम ख्याली बहुत कम घरों में देखने मिलती है। यहाँ तक कि जो माता पिता और बच्चों का जो रिश्ता होता है कि बच्चे माता पिता के जिस्म का एक अंश होते हैं, लेकिन बच्चों के विचार और माता पिता के विचार में फर्क आ जाता है। पति पत्नी जो 2 जिस्म एक जान बनने की वो कसम खाते हैं, चंद दिनों तक जब तक उनका शारीरिक अट्रैक्शन बना रहता है वो उस वासनाओं में डूबे रहते हैं। जैसे उनका शारीरिक अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, उनके विचारों में परिवर्तन आ जाता है। और अक्सर देखने में आता है कि शादी के कुछ समय के बाद में पति पत्नी के विचारों में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। और वो अंतर इतना बढ़ जाता है, कई लोगों के जीवन में सेपरेशन आ जाता है, कई लोग तो तलाक ही ले लेते हैं, कई लोग तो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी करते हैं। तो जीवन में हमें देखते हैं कि भाई हम एक अक्सर लोग जो है वो डिससेटिस्फेक्शन की लाइफ को जी रहे हैं। अब प्रभु ने हर इंसान को अच्छाइयां भी दी और बुराइयां भी दी हैं। संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें सिर्फ अच्छाइयां ही अच्छाई हो, सिवाय एक सतगुरु के जो साक्षात प्रभु का रूप होता है। और न कोई ऐसा इंसान है जिसमें सारी बुराइयां ही बुराइयां। तो प्रभु ने अच्छाइयां और बुराइयां, ऊंच नीच का मिश्रण करके संसार बनाया है। और ये बात भी सच है, अगर हमारे जीवन में सुख ही सुख हो तो भी हमारा जीवन नीरस हो जाए, अगर हमारे जीवन में दुख ही दुख हो तो भी हमारा जीवन नीरस हो जाए। तो इसलिए ये जो विभिन्नताएं हैं प्रभु ने बहुत सोच समझ करके संसार को बनाया है। लेकिन आम इंसान जो है प्रभु के उस विचार को समझ नहीं पाता है। और जब हम अपने मन को सचमुच में नहीं समझा पाते हैं तब हमें जरूरत होती है किसी ऐसे मनुष्य की, ऐसे शरीर की, ऐसे ज्ञानी की, ऐसे आत्म तत्ववेता की कि जो हमें इस मन की तरंगों से कैसे हम शांत हो सके उसके बारे में समझाता है। अब जब वो समझाता है तो उसमें एक तो होते हैं दुनिया के सियाणे। अब जो दुनिया के सियाणे हैं, जो दुनिया के समझदार लोग हैं, उनकी भी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। कोई समझाता है भी माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो दूसरा सियाणा समझाएगा कि पत्नी भी तो तुम लेके आए हो, पत्नी और बाल बच्चों का भी ध्यान करना चाहिए। तो सांसारिक लोग जो है वो सांसारिक मान मर्यादा का ध्यान करके हमें समझाते हैं। लेकिन जो झगड़े की जड़ है वो है हमारी मन की तरंगों को हम कैसे काबू करें। हमारे मन में जो संकल्प और विकल्प उठते हैं जिनके द्वारा हमारे जीवन में अच्छाइयां और बुराइयां पैदा होती हैं,
तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई ये जो हमारा जीवन है और हमारा जो ये मन जो काल का अंश है जिसने हमें भरमा रखा है, उसका भी कसूर नहीं मन का, क्योंकि मन ब्रह्म का अंश है। और मन को ये हिदायत है कि तुमने आत्मा को कभी जागृत नहीं होने देना, मतलब जिंदगी में हलचल बनाए रखो। अब जिंदगी के हलचल को अगर कोई शांत कर सकता है तो वो कोई त्रिगुणातीत प्रब्रह्म रूपी गुरु, प्रभु रूप गुरु, वही हमारे जीवन की हलचल को शांत कर सकता है। तो स्वामी जी महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि गुरु बिन और न कोई रखवार, कहूं मैं तुमसे बारंबार। अब देखिए, जब हम गुरु की बात करते हैं तो संसार में हम देखते हैं कि भाई पहले तो होते हैं सांसारिक गुरु, वो तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, हर विषय के लिए कोई नया गुरु है, कोई अलग गुरु है। लेकिन जो अध्यात्म का रास्ता है उसमें जो गुरु होते हैं वो गुरु हम उनको कहते हैं जो आत्म तत्व को जानने वाले होते हैं, जो प्रकृति के रहस्यों को जानने वाले होते हैं। तो जब हम गुरु की बात करते हैं तो हमारे सामने गुरु के 3 रूप आते हैं। पहला गुरु का रूप आता है कि वो मुबारक शरीर, वो पोल, वो मनुष्य शरीर जिसमें बैठा हुआ वो परमात्मा स्वयं काम कर रहा है, उसे हम कहते हैं साकार गुरु। जो हाड़ मांस का जिस्म रखता है, दुनिया में मनुष्यों की तरह जीता है, वो भी खाता पीता है, उसका भी परिवार होता है, उसके भी बाल बच्चे होते हैं, लेकिन वो खुदा रसीदा होता है, उसमें प्रभु प्रकट होता है। गुरु का एक रूप ही है, वो हमें नामदान देने की क्षमता रखता है, वो हमें हमारे प्रारब्ध, हमारे संचित कर्मों से मुक्त करने की क्षमता रखता है, हमारे प्रारब्ध कर्म को कटवाने में हमारी मदद करने की क्षमता रखता है। 5 नाम का सिमरन दे करके हमारे शरीर में जो है वो हमें प्रकाश और शब्द से जोड़ने की क्षमता रखता है। उसका नूरी स्वरूप हमारे शरीर में विराजमान हो जाता है आज्ञा चक्र पर, और वो हमारी रूह को अपने साथ जोड़ने की क्षमता रखता है। तो 2400 घंटे हमारे साथ हमारा रखवाला बनता है। तो साकार गुरु जो है वो परमात्मा का साकार रूप है। जब किसी शिष्य का उस साकार गुरु के साथ सचमुच में प्रेम हो जाता है और गुरु कृपा करता है, तब गुरु हमारे ऊपर जो है अपना शब्द रूप और अपना प्रकाश रूप अंदर में प्रकट करता है, जिसे हम गुरुदेव कहते हैं। जब गुरुदेव से हमारी आत्मा जुड़ती है तो हमें बूस्ट मिलती है, हम अंदर के मंडलों में जाने वाले होते हैं। जब हमारा गुरुदेव के साथ बहुत गहरा संबंध बन जाता है तो गुरु अपना सार शब्द रूप प्रकट करता है और तब हमें जो है वो ब्रह्म से प्रब्रह्म के देश में ले जाता है। और वहां जाकर के जब हमारी तमन्ना बनी रहती है तो आखिर में सतगुरु जो है, गुरु गुरुदेव एंड सतगुरु, सतगुरु जो परमात्मा के दरबार में हाजिर होता है, सत्शब्द रूप होता है, और जो हमें पहले अपने में मिलाता है और उसके बाद में परमात्मा में मिलाता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई देखो, बाहरी दुनिया में अगर किसी इंसान के पास में कोई बाहुबल है, कोई धन बल है, कोई ज्ञान बल है, तो भाई वो उस ताकत के द्वारा अपनी कई मुसीबतों का समाधान कर सकता है। लेकिन कोई भी चीज जो है जब प्रकृति के नियमों से आगे चली जाती है, अब देखिए हम क्या देखते हैं कि भाई जैसे अस्पताल है, अब अस्पताल में एक रईस आदमी जो है वो बीमारी से भर्ती हो गया, उसने पैसा जो है पानी की तरह बहा दिया, बहुत सारे डॉक्टर लगे हुए, करते कराते मरीज अवस्था में पहुंच गया कि इसे वेंटिलेटर पे डाल दिया। डॉक्टर ने कह दिया भाई हमारी मेडिकल साइंस कहती है इसका बचना मुश्किल है, लेकिन उसके बाद डॉक्टर भी कहते हैं भाई देखो एक आखिरी उम्मीद है कि जिस परमात्मा को तुम मानते हो उस परमात्मा से दुआ करो, शायद कोई चमत्कार हो जाए। तो जब ये बात सामने आती है तो परमात्मा को हमने देखा नहीं, लेकिन पृथ्वी पर परमात्मा का नुमाइंदा बनके जो सदगुरु है ये देखने में आया है कि सैकड़ों हजार लोग ऐसे गवाही देने के लिए तैयार हैं कि जब उन्होंने ऐसी विषम परिस्थितियों में अपने सदगुरु को, जो कि एक मनुष्य शरीर रखता है, मनुष्य शरीर में काम कर रहा है, जब उसको ही याद किया तो जो लोग वेंटिलेटर पे थे, जिनकी जीने की उम्मीद
डॉक्टरों ने कहा था कि 0 हो चुकी है, वो 2-4 दिन के बाद वेंटिलेटर से बाहर आ गए, 10-15 दिन में एकदम तंदुरुस्त होकर के अपने घर चले गए, मौत के मुंह से बच गए, आत्मा शरीर से निकल गई, फिर शरीर में आत्मा वापस आ गई। तो भाई ये जो बातें हैं इन्हें हम मिराकल भी कह सकते हैं और इन्हें हम गुरु कृपा भी कह सकते हैं। तो जिस गुरु की यहाँ स्वामी जी महाराज बात कर रहे हैं वो साक्षात परमात्मा स्वयं है, और उसकी जो कृपा होती है वो सदगुरु के रूप में होती है, गुरुदेव के रूप में होती है और साकार गुरु के रूप में होती है। लेकिन तीनों रूपों में परमात्मा स्वयं ही काम कर रहा होता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई संसार में ए जीवात्मा, तुम संसार में आई हुई हो, तुम्हारे प्रारब्ध कर्मों के कारण से तुम्हें ये जीवन मिला, तुम्हें माता पिता मिले, मान सम्मान मिला, यश अपयश मिला, गरीबी अमीरी मिली, अच्छे बुरे हालात मिले, ये तुम्हारे प्रारब्ध कर्मों का फल है, वो तुम्हें भोगना होगा। लेकिन प्रभु ने तुम्हें 25% जो क्रियामान कर्म फ्री जोन दे रखा है, उस फ्री जोन में अगर तुम्हारा मिलाप किसी समर्थ सदगुरु से हो जाए तो वो 25% कर्म जो तुम्हारे हैं, समर्थ सदगुरु जो है उन कर्मों को ऐसे कटवा देगा कि हम काल के जाल से मुक्त हो जाएंगे। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं वे सत्संग सुनने का जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लेसन है वो ये जानना है कि वो परम पिता परमेश्वर मनुष्य का चोला धारण करके पृथ्वी पर आया हुआ है। ऐ दुनिया के लोगों, ठीक है कर्म कांड अच्छा है, मंदिर जाना, अपने धर्म स्थानों में जाना अच्छा है, मंत्र का जाप करना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जैसे अगर सर्दी है और हम आग के नजदीक पहुंच जाएं तो हमें तपिश मिल जाएगी, सर्दी दूर हो जाएगी। ऐसे किसी समर्थ सदगुरु के नजदीक जाने पर हमारे ऊपर जो काल की छाया है, हमारे ऊपर जो ये कर्मों के विधान का जो हमारे ऊपर जो बोझ है वो उस सदगुरु के नजदीक जाते ही खत्म हो जाता है। तो भाई ऐसा रखवाला कि जो बिना किसी पर्पज के, बिना किसी फीस के, बिना किसी रिटर्न के और हमारी मदद करने को तैयार हो, तो भाई वो तो परमात्मा ही हो सकता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ऐ दुनिया के लोगों, ऐ परमार्थ के चाहने वालों, ऐ प्रभु के प्यारों, तुम पृथ्वी पर उस चलते हुए परमात्मा के नजदीक जाओ। उस परमात्मा के नजदीक जाओगे तो तुम्हें हर वो सुरक्षा मिल जाएगी जो तुम दुनिया में चाहते हो। आगे कह रहे हैं कि होएगी मंजिल तेरी पार, गुरु से कर ले दृढ़ कर प्यार। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। तो हमें मंजिल पार करनी है। कौन सी मंजिल पार करनी है? देखिए हम शरीर में हैं, कर्मों के विधान के मुताबिक हमारे शरीर में जो ये पंचभौतिक शरीर है इसमें 5 बंद लगे हुए हैं। काल ने हमारी आत्मा को शरीर में डाल दिया और 5 रुकावटें बना दी। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। हमारे शरीर में मूल चक्र में जो हमारा रीढ़ की हड्डी के पास चक्र है, मूल चक्र में हमारा पृथ्वी तत्व है, चलाचल संपत्ति है। इंद्रिय चक्र पे हमारी काम वासनाएं है। नाभि चक्र पे हमारा क्रोध और स्वामित्व और भोजन पचाने की जठाग्नि है। हृदय चक्र पे वायु है, मोह है, और कंठ चक्र पे अहंकार है और आकाश तत्व है। तो हम इस शरीर में हमारी आत्मा जो कैद है, इस आत्मा को अगर शरीर के नीचे के चक्रों से या इन 5 भूतों से अगर आत्म चेतना को छुड़ाना है तो उसके लिए वो समर्थ सदगुरु ही हमारा सहाय हो सकता है। इसीलिए गुरु जब नामदान देता है तो 5 अभिमंत्रित नाम जो दिए जाते हैं वो इन 5 चक्रों को क्रॉस करने के पासवर्ड है। मूल चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र को क्रॉस करने के लिए इसीलिए 5 नाम का जाप, ये 5 नाम गुरु देता है। इन 5 चक्रों को, इन 5 भूतों को, इनके ताले खोलने के लिए, इनके बंद से परे जाने के लिए वो 5 नाम का सिमरन में मिलता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई आत्मा को अगर शरीर से बाहर निकलना है, काल की कैद से बाहर निकलना है, तो उसे गुरु से प्रेम करना पड़ेगा। और कर ले, पहले कर ले गुरु से प्यार।
अब गुरु से प्यार करने का जब ये मतलब होता है तो हमारी क्या औकात कि हम गुरु से प्यार कर सके। एक कमजोर इंसान जो है वो ताकतवर इंसान को नहीं पकड़ सकता, ताकतवर इंसान कमजोर इंसान को पकड़ सकता है। तो गुरु ताकतवर है, हम कमजोर हैं, तो गुरु से प्यार करने का मतलब गुरु के सामने समर्पण। तुम किसी के हो जाओ, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्य मोक्ष इष्यामि मा शुचः। तो इसका आंतरिक मतलब क्या है? स्वामी जी महाराज कह रहे हैं उस प्रभु रूप हस्ती के सामने समर्पित हो जाओ, उसके सामने तन दादम जान दादम ईमान दादम। हम लोग क्या करते हैं, गुरु के पास जाते हैं फिर भी चालाकियां करते हैं। सच्चे हृदय से गुरु के सामने बहुत कम लोग बात करते हैं। गुरु को भी हम चालाकी से बात करते हैं। महाराज जी कई बार कह रहे थे कि शिष्य सोचते हैं कि गुरु को उल्लू बना लूं, मन में कुछ और होता है, जवान पर कुछ और होता है, चाहते कुछ और है। सच्चे हृदय से अगर एक बालक की तरह हम गुरु से कोई चीज मांगे या गुरु से कुछ चर्चा करें तो गुरु तुरंत उसको हल कर देगा। तो प्यार का मतलब होता है वफा, प्यार का मतलब होता है समर्पण, प्यार का मतलब होता है निष्कपट प्रेम। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर जो है निष्कपट प्रेम। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि सांच कहूं सुन ले वो सब है, जिन्हें प्रेम किए तिन्हें ही प्रभु पाए। तो प्रभु को प्राप्त करने के लिए जो सबसे बढ़िया चीज है वो है निष्कपट प्रेम, निश्चल प्रेम। प्रभु निश्चल प्रेम को ज्यादा पसंद करते हैं। अब स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई गुरु जो है वो गुरु शरीर नहीं, गुरु की तवज्जो। गुरु से प्रेम करने का मतलब गुरु की तवज्जो को प्राप्त करना। गुरु तवज्जो हर 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 शिष्य की तरफ भेजता है, लेकिन शिष्य में रिसेप्टिविटी नहीं होती है, इसलिए गुरु की तवज्जो को वो पकड़ नहीं पाता है और उससे उसको फायदा नहीं होता है। लेकिन जिन शिष्यों का गुरु से प्रेम होता है, जब गुरु याद करता है तो शिष्यों की आंखों में आंसू अपने आप आ जाते हैं। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, जो गुरु से प्रेम करते हैं, कभी कभी महाराज जी की याद आती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि महाराज जी उस समय हमें याद कर रहे हैं। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। कभी हमारा दिल ध्यान में बैठने के लिए अपने आप मन करता है, हमारा गुरु हमें याद कर रहा है। तो रूहानियत के रास्ते पर गुरु की तवज्जो जो है वही शिष्य की सबसे बड़ी दौलत है। जिस शिष्य को गुरु की तवज्जो मिलती रहती है वो शिष्य कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं हो सकता। लेकिन जो गुरु की तवज्जो को शिष्य नहीं पकड़ पाता है वो कई बार पथ भ्रष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु का प्रेम सबसे इंपॉर्टेंट है। अब कह रहे हैं गुरु के चरण पकड़िए सार इंद्रिय भोग बुलावन झाक। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे मन और इंद्रियों को लाखों जन्मों से भोग विलास में डूबे रहने की आदत पड़ी हुई है। हमारा मन जो है वो वासनाओं का गुलाम है, इंद्रियां जो है वो वासनाओं की लज्जत की गुलाम है। अब जब हमारा पिछला इतिहास इतना बुरा है तो आज हम कैसे करें? तो गुरु के चरण पकड़िए साथ। अब गुरु के चरण क्या होते हैं? गुरु के चरण है शब्द और प्रकाश। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि एक सत्संगी जो प्रभु प्रेम को चाहता है उसके जीवन में शब्द और प्रकाश का कांटेक्ट बहुत जरूरी है। शुरू में हम भजन सिमरन करते हैं, कानों में उंगली डालते हैं, हमें शब्द सुनाई देता है। आंखों बंद करते हैं, कभी प्रकाश दिखाई देता, कभी नहीं दिखाई देता। लेकिन जिन भाई बहनों का अनाहत शब्द खुल जाता है उनका 24 घंटे शब्द बजता रहता है। जब आंखें बंद करी अंदर में प्रकाश दिखाई देता है। तो गुरु के चरण का मतलब है कि अंदर के शब्द और प्रकाश से हर समय जुड़े रहो। गुरु के चरण पकड़िए सार, मतलब जो निचोड़ है और सार शब्द जो है जो हमें प्रब्रह्म के देश में ले जाएगा वो गुरु के चरण है। वो गुरु के द्वारा दिया गया हमें नाम रसायन है और उस नाम रसायन का जो रूप है वो सचखंड में सत शब्द है, प्रब्रह्म में सार शब्द है और ब्रह्म अंड और पिंड में जो है वो अनाहत शब्द है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु से जब प्रेम करोगे पहले गुरु तुम्हें अनाहत शब्द से जोड़ेगा। अनाहत शब्द से जैसे जैसे तुम्हारा भाव बनता जाएगा धीरे धीरे करके सार शब्द में जोड़ेंगे। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं और जो भजन सिमरन करते हैं तो स्वामी हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि जैसे जैसे हमारा अनाहत शब्द
मजबूत होता जाता है, वैसे वैसे हमारे जीवन में बड़े घंटे की आवाज और जोर से आती है। और बड़े घंटे की आवाज बाद में इतनी जोर से आती है कि हमारा जो मन है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। हमारा मन जो है वो कोई भी गलत हरकत करने के काबिल रहता ही नहीं, इतनी जोर से घंटे की आवाज आती है। और जब बड़े घंटे की आवाज इतनी जोर से आती है तो सावन सिंह महाराज जी कहा करते थे कि वो प्रभ्रम के देश में ले जाने का एक निशानी होती है। तो जिन भाई बहनों को बड़े घंटे की आवाज बहुत जोर जोर से आती है, या और भी हैं जैसे बादल की गरज वगैरह जो है, तो ये जो आवाजें हैं ये प्रभ्रम के देश में ले जाने वाली आवाजें हैं, ऐसा हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज कहा करते थे। तो यहाँ सार का मतलब सार शब्द है, सार का मतलब बड़े घंटे की आवाज की शुरुआत है। तो ये कह रहे हैं तो इंद्री भोग बुलावन झाट। अब ये बड़े घंटे की आवाज जब आती है तो मन के साथ जो हमारे भोग विलासों के, जो हमारे काम क्रोध लोभ अहंकार के संस्कार जुड़े होते हैं, तो इस बड़े घंटे की आवाज से जैसे किसी पे मिट्टी लगी हुई हो और उस चीज को जोर जोर से झाड़ो तुम, तो उसमें से मिट्टी निकल जाती है। तो इसी तरह से बड़े घंटे की आवाज सुनने से हमारे मन पर जो भोग विलास की पपड़ी जमी होती है वो उतर जाती है और हमारी आत्मा जो है वो निरोल अवस्था में आ जाती है, और तब हम भोग विलास को भूल जाते हैं। यहाँ पर ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। जब हम सत्संगी बनते हैं तो हम वासनाओं से अपना पीछा छुड़ाने का प्रयास करते हैं, हम काम क्रोध लोभ अहंकार से पीछा छुड़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी हम सफल हो जाते हैं, कभी असफल हो जाते हैं। लेकिन जो भाई बहन जो है सार शब्द में लीन हो जाते हैं, जो बड़े घंटे की आवाज बड़ी जोर से सुनते हैं, उनके अंदर फिर काम क्रोध लोभ अहंकार की जो भावनाएं हैं, जो तरंगे हैं, वो उठनी कम हो जाती हैं। तो ये बात बहुत गहराई से समझने वाली है कि भाई हम वासनाओं को दबाएं नहीं, वासनाओं को भूल जाए। जब हमारे मन में से वासनाओं की विस्मृति हो जाए, हम वासनाओं को याद ही ना करें, याद ही ना आए हमें, तब जाकर के हम एक अच्छे इंसान बनते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई परमार्थ के रास्ते पर जो है ये सब अवस्थाएं आनी बहुत जरूरी है। जब तक हम भोग विलास को अपने मन से भुला नहीं देंगे, तब तक हम सचमुच में एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। क्योंकि हम देखते हैं कई बार हम अपनी वासनाओं पर काबू करते हैं, 4 दिन किया, 5 दिन किया, महीना किया, 1 महीने हमने अपनी वासनाओं पर काबू किया, उसके बाद वासनाएं अपना बांध तोड़ करके दुगने वेग से हमें वासनाओं में डाल देते हैं। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि अपने काम क्रोध लोभ में अहंकार पर जबरदस्ती काबू करने से हम कई बार फेल हो जाते हैं और दोबारा वो जो वासनाएं हैं दुगने वेग से हमारे पर अटैक करती हैं। लेकिन नाम के सिमरन के द्वारा जिनकी वासनाएं शांत हो जाती हैं, जिनकी वासनाएं न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, जिनकी वासनाएं खत्म हो जाती हैं, वही इंसान देखते हैं कि सच्चा जो सुख है, सच्ची जो शांति है, हमें तभी मिलती है जब हमारा मन उस वासनाओं की लज्जत को भूल जाता है। और सच्चा सिख वही है, सच्चा शिष्य वही है कि जिसमें वासनाओं की लहरें न उठती हो, वासनाओं की तरंगे न उठती हो। क्योंकि वासनाओं की तरंगे उठने पर कोई भी इंसान इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं है जो उन तरंगों को अपने दम पर झेल पाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवी देवता मन के द्वारा उठने वाली उन वासनाओं की तरंगों को झेल नहीं पाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए स्वामी जी महाराज हमें यहाँ समझा रहे हैं कि भाई एक गुरु का महत्व इसीलिए है कि गुरु हमारे जीवन के हर पहलू पर, हर एरिया में हमारी मदद करता है। आगे कह रहे हैं यही है ठगिया करत ठगार कह राजा स्वामी तो पुकार। अब यहाँ पर स्वामी जी महाराज कह रहे हैं पुरुष और प्रकृति का। ए आत्मा, तुम जब अकाल पुरुष के दायरे में थी, मतलब सचखंड में थी और परब्रह्म में थी, तब तुम अकाल पुरुष की प्यारी थी। तुम्हारे साथ कोई भी ऐब नहीं था, तुम्हारे साथ कोई भी विकार नहीं था। लेकिन जब से तुम काल देश में आई हो, तो काल देश में आने के कारण से प्रकृति के साथ जुड़कर, माया के साथ जुड़कर के तुम्हारे अंदर बहुत सारे विकार प्रवेश कर गए। अब तुम्हारे अंदर जो विकार हैं, उन विकारों से तुम्हें छूटना है। तो कह रहा है ये मन का जो जीवन है, मन जो है वो काल का अंश है, ब्रह्म का अंश है। मन ही असली ठग है।
जब मन पिंड के देश में होता है तो मन भी दुखी होता है, लेकिन जो असली जो माया है, असली जो प्रपंच है, असली जो जाल है वो ब्रह्म का जाल है और मन जो है उसका एजेंट है। तो कह रहे हैं ये मन जो है ये इंद्रियों का सुपरवाइजर है। तो मन और इंद्रियों और विकारों के कारण से हमारी आत्मा को जीव रूप में इस त्रिलोकी में फंसाने का एक षड्यंत्र है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ए आत्माओं, कहे राधा स्वामी सोई पुकार, ए आत्माओं, वो परमपिता परमेश्वर मनुष्य का चोला धारण करके पृथ्वी पर आया हुआ है। सदगुरु ये नहीं कहते, महापुरुष ये नहीं कहते कि मैं परमात्मा हूँ। वो तो ये कहते हैं कि परमात्मा महापुरुषों के रूप में दुनिया में आता है। जो उन पर विश्वास कर लेते हैं वो उस हकीकत से जुड़ जाते हैं, जो उन पर विश्वास नहीं करते वो उन्हें मनुष्य समझते रहते हैं। और अक्सर होता क्या है, बहुत कम लोग विश्वास करते हैं। भगवान कृष्ण जब दुनिया में आए थे सबने उनको भगवान नहीं समझा। उन्होंने भी नाराज होकर के, बड़े दुखी होकर कहा था कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनु माश्रितम परम भावम जानंतो मम भूत महेश्वरम। ये दुनिया के मूर्ख लोग मुझे मनुष्य ही समझ लेते हैं, क्योंकि मैं मनुष्य के शरीर का सहारा लेकर के पृथ्वी पर आया हुआ हूँ। मुझे वो परमात्मा रूप कोई बिरला समझ पाता है। तो इस तरह से समय का सदगुरु जो है वो साक्षात प्रभु रूप है, लेकिन जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी, गुरु की कृपा नहीं होगी, हम गुरु के उस प्रभु रूप को नहीं जान सकते। तो इन सत्संगों का माध्यम यही है कि जहाँ कहीं भी कोई समर्थ सदगुरु है हमें उनसे प्यार करना चाहिए, उन्हें उन पर विश्वास करना चाहिए, उनके सामने समर्पण करना चाहिए, जिससे कि वो अपना प्रभु रूप हम पर जाहिर करें। हमारा सौभाग्य है कि पृथ्वी पर कहीं न कहीं कोई समर्थ सदगुरु हमेशा मौजूद रहता है। हमारी सूचना के मुताबिक सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज एक समर्थ सदगुरु हैं। उनके पास वो सारी दिव्य शक्तियां हैं जो हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए जरूरी होती हैं। तो किसी भी इंसान को, चाहे किसी देश का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, जो प्रभु को मिलना चाहता है, जो समर विद्या को जानना चाहता है, उसे उस समर विद्या से जोड़ सकते हैं। ऐसे हजारों ने, लाखों लोगों ने इस चीज का एक्सपेरिमेंट किया है और लाभ उठाया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। हमारा ये शब्द यहाँ खत्म होता है। जय महाराज जी की।